हेलो मेरे नन्हे भाई बहनों, आज फाइनली ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी मैथ्स की। मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है रैशनल नंबर। सो फिलहाल इसे ख़त्म करें। और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपोज कहीं कुछ पूछ दिया या कहीं कुछ आ गया तो हम कोई चांस छोड़ना नहीं चाहते। सो पहला है टॉपिक 1.9 जो कि है स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। बिफोर स्टोरिंग इट इज ड्राइड प्रॉपरली इन द सन बिकॉज दिस ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। ये मॉइस्चर का शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं, जो तुरंत रिसेंटली हार्वेस्टेड किए हुए हमारे पास आए होते हैं, उनके पास काफ़ी मॉइस्चर होता है, उनमें बहुत नमी होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा अपने घर में, अगर आपके घर में गेहूं धो के सुखाया जाता होगा, वैसे ही सेम चीज़ ऐसे ही इसमें भी सुखाना है, तो क्या होता है उस ग्रेन में काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे सीड्स बनने में दिक्कत हो सकता है, और या फिर उसके बाद आपको जब खाना है उसको, तो उसमें भी वो हेल्दी नहीं है। इसलिए उसको ड्राई करना प्रॉपरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बस इतना ही था 1.9 टॉपिक में। लास्ट बट नॉट लीस्ट 1.10 जो कि है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता है कि एनिमल्स के थ्रू भी हमें काफ़ी फूड्स मिलते हैं खाने के लिए, जैसे एग हुए, मिल्क, मीट एंड सो मैनी। तो उनका क्या प्रोसेस है, उनके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ देख लें। कंट्रोल कल्टिवेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड केयरिंग इन फार्म बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड हस्बेंड्री। एनिमल्स की केयरिंग करना नॉर्मल सी बात है, वो भी लिविंग बींग है, तो उनके भी प्रॉपर इंटरवल में खाना उनको चाहिए। उनका एक प्रॉपर डाइट होता है। डाइट मतलब क्या वो खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो इंसान ये सारी चीज़ों को टेक केयर करता है, जो इन सारी चीज़ों में लगा रहता है फार्म में, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हस्बेंड्री। इस बार समर वैकेशन में कोशिश करिएगा, अगर आप गांव आए अपने तो अपने कजिन्स के साथ खेतों में ज़रूर जाए, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी आंखों के सामने दिख जाएंगी। सपोज मैं बताती हूँ अपने टाइम का। मैं जब ट्रेन से जाया करती थी अपने गाँव, तो रास्ते में मुझे खेत दिखते थे, और वो खेत में कुछ काला काला जला टाइप का रहता था। सो आई यूज टू आस्क माई मम्मा डैट व्हाट इज दिस। तो क्या होता था, जब गेहूं की फसल कट जाया करती थी, गेहूं की फसल जब हार्वेस्टेड हो जाया करती थी, तो बचे हुए जो, सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू, ये सब पढ़ लिया तो इसे मिटा दे रही हूँ, सो दैट आई कैन क्लियर योर माइंड। सपोज ये एक फील्ड है, ठीक है, लार्ज स्केल है, यहाँ गेहूं का फसल उगाया गया था फार्मर ने। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। सपोज जब हार्वेस्ट किया गया तो वो क्या करते थे, इतना काट देते थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर का पार्ट काट देते थे, इतना हार्वेस्ट अपना कर देते थे, चाहे थ्रेशर के थ्रू, चाहे विनोइंग के थ्रू। तो इतने इतने जो बच जाया करते थे, इतने इतने छोटे छोटे ऐसे कांटे की तरह रह जाया करते थे। आप जाएंगे तो आपको भी दिखेगा सेम चीज़। इसे वो क्या करते थे, जला दिया करते थे। इसे जला के क्या होता था कि ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता था, और ऐश में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस फर्टिलाइजर के लिए यूज़ हो जाया करता था। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना, आना और चीज़ों को देखना। सो अगर इस बार आप गाँव गए ना, तो आप पक्का खेतों में अपने कजिन्स के साथ जाइएगा और वहाँ देखिएगा, वहाँ की चीज़ों को नोटिस करिएगा। नहीं ज़्यादा कुछ तो आपको वीड्स दिख जाएंगे। ठीक है, और एक बार ऐसे बुकिश थिंग को पढ़ने में और ऐसे आँखों अपने लाइव देखने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इन सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट में। थैंक यू।